हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए इधर मैं बना रही हूँ खाना और इधर जो है कि मेथी सोया का साग साफ कर रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और मेथी सोया का साग बनाऊंगी। साथ में लेके आई हूँ आलू। अब इन्हें भी हम अभी छील के कट करेंगे। और देखिए इधर जो है हमारी चाय बन रही है और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह सुबह का टाइम है। तो मेथी को पहले आज हम कट कर लेंगे, उसके बाद धोएंगे। वैसे तो मैं साबुत धो के जब भी कट करती हूँ, पर सोच रही हूँ आज काट के धोऊं या ऐसे धोऊं। तो देखिए ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। एक काम है करने में लगभग घंटों लग जाते हैं, क्योंकि मन ही नहीं होता है करने का। ये लगता है ठंड है, ठंड के चक्कर में बिल्कुल हाथ पैर। गज काट ली है हमने, काटने के बाद धो रही हूँ, क्योंकि धोने के बाद काटते ना बहुत ठंडी ठंडी लगती है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना पहले हम काट लें, उसके बाद धोएंगे फटाफट से। और फिर आलू भी धो लेंगे। और ये लाए हैं कढ़ाई, देखिए धो के, क्योंकि धुली तो रखी थी फिर भी इस समय थोड़ी काई वाई लग जाती है ना सर्दियों में। तो इसको हम फटाफट निकाल लेंगे। मेथी जो है हमने धो ली है 2-3 बार साफ पानी से, और एक बार आलू भी धो लिए। दोबारा फिर से मैं इसी पानी में आलू धो लूँगी, क्योंकि पानी बस मेथी हरी हरी दिख रही है। वैसे तो साफ है, ज़्यादा कोई मिट्टी है नहीं, तो फिर ये भी धो लेती हूँ। और गाइस, अगर हम पहले मेथी काटते हैं, पहले धोते हैं अगर, तो फिर थोड़ा बहुत पानी डाल देते हैं, सब्जी बनाते हैं। अगर हम काटने के बाद धुलते हैं तो फिर पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि ये मेथी में ही थोड़ा बहुत पानी पहुंच जाता है, उसी से पकाते हैं। ज़्यादा पानी डालने से ना फिर सब्जी में वो टेस्ट नहीं आता है। तो इसीलिए हम जो है कि इसमें अब पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी पक जाएगी। बस इसमें हम क्या करेंगे, हल्दी नमक डाल देंगे, मसालदानी उठाएंगे। और इसमें आपको दिखाएं, देखो कितना पानी पहुंच जाता है। देखो आप देख रहे हैं पानी ऐसे, और साफ पानी है, ये गंदा नहीं है। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी और नमक, क्योंकि हल्दी मेथी सोया का साग ऐसा है, आप हल्दी नहीं भी डालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग नहीं भी डालते, पर मैं डाल देती हूँ, क्योंकि सब्जी देखने में ना अच्छा लगता है। तो देखिएगा, डाल दिया है, हम थाली ढक देंगे। ढक देंगे। देखिएगा बनने के लिए रख दी है, गैस जला दी हमने। इधर चाय ढकी रखी, और इधर देखो तान्या उठ के आ गई है। हाँ बेटा, निन्नी हो गई। चलिए इस सब्जी के धुले का पानी जो है कि मैं बाहर फैला देती हूँ। क्या करूँगा आज, क्या करूँ। इस समय इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, फिर भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, ना ही फॉलोवर बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा आज बाहर आ गई हूँ मैं। देखिए कितना कोहरा पड़ रहा है, देखिए कुछ भी धुआं धुआं सा हो रहा है सब में। पानी को मैं नाली में गिर दूँगी, वो धुआं धुआं सा हो रहा है सब में। अभी आपको छत पे चल के व्यू दिखाती हूँ कैसा हो रहा है ठंड में व्यू हमारे यहाँ पे, दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड, आपको हम छत से दिखाते हैं धुंध वाला व्यू। देखिए, और सुबह के कितने 8:34 हो चुका है, ये हालत है। देखो कितना कोहरा है, कोहरा कोहरा। देखो इधर कुछ भी नहीं दिख रहा है, देखो कुछ नहीं दिख रहा है गाइस, कुछ नहीं दिख रहा है। इतना भयानक कोहरा है ठंडी वाला। चलिए चलते हैं नीचे फटाफट से, बहुत ठंड हो रही, बहुत गए। ये आंटी निकल, इधर आंटी निकल रजाई सूखने डाली थी, उठाना भूल गई। बहुत हालत ख़राब है ठंडे से, बहुत। बताओ अभी इतने टाइम पे हाल है, क्या बताऊँ, क्या करूँगा। ठंड है, ठंड भैया। अब सब्जी बन रही है, हम फटाफट से आटा लगा लेते हैं।
हस्बैंड जी जाएंगे ड्यूटी, तो हमने पानी तो गर्म होने रख दिया उनके लिए नहाने को। और मैं तो थोड़ा लेट नहाती हूँ इन लोगों को खाना बना के लाके, क्योंकि भाई ठंड बचा रही हूँ। वैसे भी हस्बैंड जी आ गए हैं उठ के, क्योंकि वैसे भी मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है और कल मुझे उल्टी भी हुई है, सर्दी लग गई शादी से लिए। तो हाँ जल्दी भी नहा लेती हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं है कि हाँ जल्दी नहीं नहाती हूँ। हाँ जब ज़्यादा ठंड होती है कभी कभी नहीं भी नहाती हूँ। सही बोले आप। शर्म आती झूठ बोलते हुए। आज तो मैंने सुबह ही नहा ली। देखिएगा आज कितने झूठ बोल रहे हैं। और आज मैं सुबह सुबह नहा ली थी, इनके उठने से पहले ही पानी गर्म कर लिया था और नहा लिया था। कभी तो जल्दी नहा लेती हूँ, कभी कभार लेट नहाती हूँ। अगर मुझे लगता है लेट हो जाएंगे जाने में तो फिर नहीं नहाती हूँ, बाद में ही नहाती हूँ। और अगर जल्दी उठ जाती हुई नहीं उठे होते तो मैं नहा लेती हूँ फिर जल्दी फटाफट। और जब ज़्यादा कपड़े होते हैं, अक्सर जब ज़्यादा कपड़े धोने को होते हैं ना, तभी मैं लेट नहाती हूँ, क्योंकि फिर भीग जाती हूँ। सर्दी का टाइम है, कपड़े कितने भी संभालो फिर भी भीग जाते हैं। और जब ज़्यादा कपड़े धुले नहीं होते तो फटाफट मैं नहा लेती हूँ गर्म पानी करके। ठंडा पानी से तो नहीं नहाती हूँ, गर्म कर लेती हूँ। और आटा जो है कि हमारा किचन में ही रखा है। आटा तो अभी मैं किचन से ही लाती हूँ, बाद बाकी तो यहाँ पे सेटअप लगा दिया, क्योंकि फिर यहाँ पे भर जाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि आटा सुबह से हम एक ही बार उठाना पड़ता है, तो वो मैं किचन से ही ले लेती हूँ। और बाकी जो हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए भागना ना पड़े, तो इसीलिए फिर मैं उनको वही रख लिया। तो चलिए फटाफट से हम आटा छान लेते हैं। देखिएगा और रात दोपहर हम खाना हम इसलिए नहीं बनाते, कोई और खाने वाला है नहीं। हस्बैंड जी सुबह चले जाते हैं ड्यूटी और फिर सीधा रात को आते हैं, तो मैं शाम वाला खाना ना थोड़ी जल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ। बाद बाकी मैं दोपहर नहीं बनाती हूँ। बच्चे रह जाते हैं ना, तो वो घी नमक वाली सब्जी नहीं खाएंगे, अक्सर घी नमक की रोटी मांगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, रोटी 2-4 बना के रख देती हूँ और वो फिर गर्म करके घी लगा देती हूँ, तो वो घी नमक की खा लेते हैं। क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि हस्बैंड जी ड्यूटी पे यहाँ पे गर्म बना। तो देखो बिल्कुल पानी नहीं डाला था, फिर भी कितना पानी देखो छूटा। और मल लेंगे आटा। हस्बैंड जी जाएंगे ड्यूटी, चाय तो दे दी है, देखो आटा लेके बैठी हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम मल लेंगे। इतना आटा मलते हैं फिर भी बहुत रोटियां बच जाती हैं। जिस दिन नहीं होती हैं उस दिन बच्चे मांगते हैं, और जिस दिन बना के रख दो ना उस दिन ये खाते नहीं हैं। तो फिर मैं रखी हुई रोटी नाज बर्बाद नहीं करते हैं गाइस, हम अपनी गर्म करके हम खा लेते हैं और किसी को नहीं देते हैं, पर मैं खा लेती हूँ गर्म करके। तो फिर चलिए गाइस, और फिर छीलें आटा मल लेते हैं। उसके बाद छीलेंगे लहसुन, क्योंकि हम लहसुन और हरी मिर्च से छौंकेंगे भुजिया को। तो चलिए मल लेती हूँ फटाफट से मैं आटा पहले। ओके सब्जी बन गई। अब हम इसी कढ़ाई हम छौंक देंगे। और गाइस हमने धोई इसलिए नहीं, क्योंकि जब सब्जी वब्जी जल जाती है तो धोना जरूरी होता है, नहीं तो फिर हम सब्जी पलट के उसी कढ़ाई में धो देते हैं। ये पानी नहीं डाला था ना, तभी किनारे में थोड़े बहुत चिपक गए हैं। और वैसे सब्जी तो नहीं लगी है, देखो एकदम फ्रेश है हमारी सब्जी। और इसमें देखिए, और इसके लिए हमने देखिए लहसुन और हरी मिर्च कट कर ली है। अब इसी से छौंकेंगे हम फटाफट से और बनाएंगे रोटियाँ। क्योंकि भुजिया जो है कि लहसुन की छौंकी भी बहुत अच्छी लगती है। बहुत से भाई बहन, बहुत सी बहनें लाल मिर्च डालती हैं, हम भी डाल लेते हैं, पर मेरे पतिदेव को ना हरी मिर्च ज़्यादा पसंद है। इधर देखिए, इधर बन रही है चाय। गाइस तुरंत इसलिए ढक देते हैं, जो भी लहसुन की खुशबू हो वो सब्जी में पहुंच जाए अच्छी तरीके से। अब देखिए, अब हम इसको खोल के चला देंगे। और ये थाली के ऊपर आप न करिए, आटा के हाथ से वही हमने थाली खोली तो वही लग गई थी।
होंगे गर्मा गर्म बुलिया की सब्जी, मेथी सोया का साग और फटाफट से हम सेक देंगे रोटियां। नहीं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। वही हाल मेरा है भाई, वही हाल मेरा है। क्या करूँ भाई, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ भाई, कुछ कुछ होता है। जल्दी फटाफट से बच्चों को दे दूंगी जब तक हस्बैंड जी कर रहे हैं पूजा, और बच्चे हमारे खाना खा लेंगे जब तक। इधर देखिए थाली लगा दी है बच्चों के लिए, दोनों को एक ही में दे देती हूँ अलग अलग रख के। और खत्म हो गया रे, हो गया भाई, घी खत्म हो गया। नहीं निकली रखी है, मलाई चलाई थी, अब घी बनाने को एक डोलची में अलग भी मैं स्टोर करती जा रही हूँ, ये डेली के खाने पीने के लिए है। तो उस देखिए खाना लग गया है, दिखाते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। देखिए देखिए ये फ़ोन चला रहे हैं ठंड में, मैंने कहा बाहर मत निकलो, तो फ़ोन चला रहे हैं, वो देख रहे हैं। लो उठो खाना, और दोनों जागे तो बहुत देर से हैं। ये आपका है, ये तन्या। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तन्या। देखो अब ये लोग खा लेंगे, ठंड बचानी बहुत ज़रूरी है बच्चों की। और इधर देखो, इधर फ़ोन देखो, ये रहा। क्या करूँ, ठंडे से बचाना है तो फ़ोन तो देना ही पड़ता है। और हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं नहा के, तो अभी पंडित जी हम पतिदेव पूजा कर रहे हैं, तो अभी ये भी पूजा करके आ जाएं, इनको भी खाना दे दूँगी। देखती हूँ पराठे खाएंगे क्या खाएंगे, क्योंकि ठंड तो बहुत ज़्यादा है और इन्हें ड्यूटी पे भी जाना है, और 9:23 हो गया है। क्योंकि सुबह इसीलिए तो मुझे जल्दी उठना होता है, बच्चों की तो छुट्टी है पर इन्हें तो ड्यूटी जाना होता है टाइम से, तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, ये लोग उठते हैं लेट। ये देखो पूजा कर रहे हैं, इन्हें ठंड नहीं लग रही है, ठंड नहीं लग रही है। तो चलिए गाइस करते हैं बाकी का काम। अब देखिए गाइस खाना पीना हो गया है, बर्तन भी धो चुकी हूँ, और इधर आ गई हूँ मैं प्रेस करने। और प्रेस जो है कि हम यहीं कर रहे हैं बेड पे ही, क्योंकि बाहर कहीं ये प्रेस लग नहीं पाती, हवा भी बहुत लगती है। और तो मैं अंदर ही आ गई हूँ। यहीं पे देखिए ये प्रेस जो है कि हमारी, देखती हूँ गर्म हो गई, हाँ प्रेस गर्म हो गई है, और मैंने पत्थर के ऊपर रख रखी है। और ये देखिए पैंट, अब हम करेंगे इस पे प्रेस। तो देखिएगा प्रेस जो है कि गर्म हो गई है, अब चलिए फटाफट कर लेती हूँ। और ये प्रेस जो है हमारी काफ़ी पुरानी है, समझो जितनी साल हमारी शादी की हो गई जब से है, ये किसी ने शादी में दे रखी थी, बट मुझे बहुत पसंद आई। आजकल की जो प्रेसें होती हैं उनकी अपेक्षा ये बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका पता क्या है मैं रीजन, अगर एक बार को लाइट भग भी जाती है ना, तो इतनी अच्छी गर्म हो जाती है कि आप 1-2 जोड़े कपड़े ऐसे ही प्रेस कर सकते हो। तो इसीलिए मुझे अच्छी लगती है ये प्रेस। तो देखिए ज़्यादा नहीं, बस ये थोड़े ही कपड़े हैं न्यू जो रखने वाले, और हस्बैंड जी के उन्हें कर रही हूँ। अभी पहले हमारी प्रेस जो है कि ख़राब हो गई थी, तो इसलिए नहीं कर पा रहे थे। बट जैसा कि आप देख रहे हो सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, तो फिर मैंने हस्बैंड जी से बोला प्रेस ही करवा लो। कपड़े नहीं भी सूख पाते हैं ना, तो क्या होता है ना कि प्रेस लगा दो और तो फिर सूख जाते हैं, थोड़े बहुत नम होते हैं ना, तो वो भी अच्छी तरीके से सूख जाते हैं। तो इसीलिए भाई क्या करूँ, सस्ते में गुजारा कर रहे हैं भाई, सस्ते में। ये मुझे समझ में नहीं आता, ये ब्लैक पैंट में या किसी में ये कैसे निशान लग जाते हैं, समझ में नहीं आता है। वाइट कि ये प्रेस इस तरीके से लगा रहे, इसीलिए वाइटपन हो रहा है। तो देखिए बातों बातों में हमारी पैंट में प्रेस जो है कि हो गई रे, हो गई, मिट्टी थोड़ी ना। तो ये पैंट जो है कि हमारी प्रेस हो गई है, पैंट में तो हो गई है, टी शर्ट में भी कर देती हूँ प्रेस। और काफ़ी दिन से प्रेस नहीं हो पाई, बेचारे हस्बैंड जी ऐसी पैंट पहन के जा रहे थे कपड़े, क्योंकि ख़राब रखी थी ना प्रेस, तो अब सही हो गई है तो अब लगा दिया करूँगी। क्योंकि पहले तो मैंने जब हमारी प्रेस सही थी, कभी भी अपने हस्बैंड को हमने बिना प्रेस के कपड़े नहीं पहनाए। भले ही जैसे ही जो भी कपड़े धुलती थी ना, तुरंत सुखा के प्रेस लगा के रखती थी। और जब हमारी प्रेस ख़राब हो गई तो फिर मजबूरी थी, नहीं लगा सकते थे ना, तो इसीलिए। और अब मैं ऐसे ही करती हूँ, जो भी कपड़े धुल के रख जाते हैं, ऐसा नहीं करती मैं एक साथ ही इकट्ठे कर लूँ बहुत सारे, फिर प्रेस लगाने बैठ जाऊँ। तो ऐसे करने में क्या होता है, हमारा जल्दी मन भी नहीं करता है कि हाँ प्रेस लगाएं, फिर ये लगता है इतने सारे कपड़े हैं कैसे करें, क्या करें, छोड़ो फिर कर लेंगे। बट क्या होता ना कि अगर वही हम कपड़े आदत डाल लेते हैं ना कि जितने 1-2 हो गए हैं उनमें प्रेस लगानी है तो लगानी है,
तो फिर हो जाता है जल्दी, टाइम नहीं लगता है तो प्रेस लगाने में। और गाइस ये शॉल देख रहे हो ना, ये वाली जो है ये भी हमारी शादी की शॉल है, जो कि कश्मीरी शॉल है। और इसे मैं अभी तक क्यों चला रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है ज़्यादा शॉल ओढ़ने की। मैं काम नहीं कर पाती हूँ शॉल ओढ़ के। कहीं अगर मुझे जाना भी होता है ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ, शॉल को दुपट्टे की तरह डाल लेती हूँ कान में लपेट के। पर वैसे नहीं ओढ़ पाती हूँ जैसे और बहनें ओढ़ के काम कर लेती हैं, नहीं कर पाती हूँ मैं, तो इसीलिए। और ये जो शॉल है बहुत ज़्यादा गर्माहट देती है। कहीं अगर दूर के सफ़र में जाना होता है तो मेरे हस्बैंड इस शॉल को ज़रूर लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमें शॉल दिला नहीं सकते हैं, दिला सकते हैं, बट पता है क्या है, सबसे मेन चीज़ रीज़न ये है कि अभी जो हम शॉलें ख़रीदते हैं उनमें इतनी गर्माहट नहीं लगती है जितनी इस शॉल से लगती है। फरवरी से हमारी शादी की 12 साल हो जाएंगे हमारी शादी को, और ये 12 साल पुरानी शॉल है हमारी कश्मीरी। और ऐसे देख सकते हो आप, ओढ़ती हूँ तो थोड़ी ओल्ड टाइप की लगती होगी, लेकिन इसमें जो हैंड वर्क है, पूरा धागे का वर्क की कढ़ाई है, बहुत अच्छी है। ना तो कहीं पे इसकी धागे की कढ़ाई उधड़ी है या ख़राब हुई है। ऐसे नॉर्मली तो धागे जो है कि फिनिशिंग वगैरह करते हैं ना डिजाइनिंग में, उसके हैं। बाद बाकी वैसी की वैसी हमारी शॉल है और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जो है कि कहीं भी जाते हैं तो यही शॉल लेके जाते हैं, तो इसीलिए मेरा मन भी नहीं करता ज़्यादा शॉल ओढ़ लेने का, क्योंकि जब हम ओढ़ नहीं पाते हैं तो फालतू की चीज़ों में क्या ही पैसे व्यर्थ करना। और गाइस क्या करूँ, देखिएगा कपड़े जो है कि प्रेस हो गए हैं। ये इतने कपड़े हैं सूर्यांश के, और ये है नीचे इनके पापा के, साथ में हमारा ये ब्लाउज, इस पर भी प्रेस लगा ली। बस सिला था, जब डोरी लगाने की थी तो डोरी मैंने मंगा ली थी, वही लगा ली हैं। और कपड़े जो है कि प्रेस हो गए हैं। अब इनको हम अलमारी में रख देंगे जाके, जहाँ पे जिनको रखना है। तो सेट कर लेती हूँ, चलिए रख देती हूँ मैं। और प्रेस का प्लग हटा देते हैं। इधर देखिए गाइस, अब 3 बज गए हैं तब जाके धूप निकली है। 3 सवा 3 का टाइम हो गया है। तो बच्चों ने बोला मम्मी खेलना है मुझे, तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती, थोड़ी बहुत देर धूप में बैठ जाऊंगी और तुम लोग खेल लेना, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसीलिए आना पड़ता है बच्चों के साथ। लेकिन हाँ धूप थी पर इतनी तेज़ भी नहीं थी। और इधर मैं भीग भी गई थी पानी भर के। तो इधर बच्चे खेल रहे हैं अपनी क्रिकेट, और देखो तान्या कैसे बॉलिंग करा रही है, सूर्यांश खेल रहा है, और बारी बारी करके दोनों ही बच्चे खेल रहे हैं। ये देखो, बाहर गली में नहीं भेजती हूँ, मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं ना, फिर एक दूसरे घरों में फिर शिकायत करते हैं, ज़रा सी चोट लग जाती है। तो मैं बोलती इससे अच्छा अपनी छत पे खेल लो धूप में। पर यह है कि मुझे भी आना पड़ता है बंदरों की वजह से ना, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए फिर मैं भी बैठ गई थी थोड़ी देर, और थोड़ी ही देर खेलने देंगे, फिर इन्हें ट्यूशन भी भेजना है। 4 बजे की ट्यूशन है, तो मैंने कहा खेल लो, चलो मैं भी बैठी हूँ। और इधर अब देखो तान्या खेल रही है, और ये ना कई बार तो बल्ला को ही फेंक दे रही थी, दूर गिर रहा था, तो मैंने बोला बल्ला मत फेंको। तो देखिएगा अब तान्या खेल रही है, बारी बारी करके दोनों बच्चे आपस में खेल रहे हैं। यहाँ पे है बच्चों को थोड़ी धूप भी लग जाएगी, तो फिर ले जाऊंगी इन्हें ट्यूशन के लिए, तैयार कर दूंगी, टाइम होगा तो भेज दूंगी। तो थोड़ी देर हम भी यहीं बैठे हैं धूप में। भूल जाती है मुझे किधर जाना है। बोल रहे चटाई ले चलो मम्मा, तो मैंने कहा चटाई में देखा करो, चलो, बोल आया वैसे करे, भी बोल में ही शाम मारा हो करो गई, अब शाम आने से को पहले ही। धूप निकली है, और बच्चों को ट्यूशन भेज ऐसे के फिर वेरी मैं घर गुड। के कामों में लग जाती हूँ। ये सारे दिन जितना बिखेरते हैं चीज़ें, फिर मैं वही उठाती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, तो फिर टाइम हो जाता है धीरे धीरे। तो इसलिए और गाइस 3:30 बज गए हैं। अब मैं बच्चों को नीचे ले जाकर तैयार करूँगी, 3:45 तक निकल जाएंगे। ये देखिए दोनों बच्चे जो है कि तैयार हो गए हैं ट्यूशन के लिए। 4 बजे की ट्यूशन है, 10-15 मिनट पहले ही निकाल देती हूँ। है तो पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, अपने मोहल्ले में ही पढ़ाती हैं, तो भेज देती हूँ, क्योंकि बच्चे थोड़े जल्दी पहुँच जाते हैं ना, तो इसीलिए। और सूर्यान चप्पल देखने जा रहा था, चप्पल तो मैंने कहा नीचे ही है, और ये माने ही नहीं। और ये तान्या देखिए हेडफोन टोपे की वजह परेशान हो रही थी, और इतने महंगे टोपे चल रहे हैं, 350 400 ऐसे चल रहे हैं। बहुत मुश्किल में 325 का दे रखा था। और इधर ये देखिए, और ठंड भी नहीं बचती है कि ठंड भी बच जाए, सर पे कुछ भी नहीं है,
बस साइड फ़ोन की तरह है ये, जो भी वायरल हो गया इस चक्कर में महंगा हो गया। तो इधर बच्चे बाय बोल के जा रहे हैं ट्यूशन, और मैं भी अब घर का काम जो है कि करना स्टार्ट करूँगी। इसी के साथ वीडियो को एंड करूँगी। फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।